अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले इसमें जो डेफिनेशंस और मेथड जो यूज़ होंगे वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है रिलेटिव एक्सट्रीमा। अच्छा, रिलेटिव एक्सट्रीमा में बेसिकली हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मैक्सिमा और दूसरा हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, ये दो चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए, फर्ज करें आपके पास एक रियल लाइन है, ठीक है, और रियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट है सी। ठीक है, अब सी में अगर आप कुछ ऐड करें, फर्ज करें मैं एक बहुत ही स्मॉल नंबर ऐड करता हूँ, उसको मैं डिनोट करता हूँ डेल्टा एक्स के साथ। मतलब कि सी में अगर कुछ ऐड करूँ तो यहाँ पे एक नया पॉइंट आएगा जिससे हम कहेंगे सी प्लस डेल्टा एक्स। इसी तरह अगर मैं सी में से कुछ माइनस कर दूं और मैं जो माइनस कर रहा हूँ वो डेल्टा एक्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक नया पॉइंट आएगा जिसे हम डिनोट करेंगे सी माइनस डेल्टा एक्स के साथ। अब ये एक नया इंटरवल बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर ये पॉइंट सी पड़ा होगा। ठीक है, अच्छा अब इंटरवल को हम किस तरह लिखेंगे? देखिए, इंटरवल को हम लिखेंगे सी माइनस डेल्टा एक्स और सी प्लस डेल्टा एक्स। ये एक सब इंटरवल होगा किसी भी फंक्शन की डोमेन का। ठीक है, फर्ज करें हम ये एक सब इंटरवल ले रहे हैं किसी भी फंक्शन की डोमेन से। ठीक है, और इस इंटरवल के अंदर ये पॉइंट सी भी पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि अगर आपका जो फंक्शन है, फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो एफ ऑफ सी से क्या है, लेस है। और ये जो x है ये x बिलोंग कर है, अगर आप इसको डिनोट कर दें कैपिटल ए के साथ, मतलब कि ये जो इंटरवल है इसको आप डिनोट करें कैपिटल ए के साथ, मतलब कि इस ए में जितनी भी x पड़े हुए हैं उन पे अगर आप f अप्लाई करें तो f की जो वैल्यूज़ हैं वो अगर f ऑफ c से लेस हो जाएं तो हम ये कहेंगे कि आपका ये जो पॉइंट c है इस पे आपका जो गिवन फंक्शन है f वो रिलेटिव मैक्सिमा है। ठीक है, इसी तरह अगर आपका जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी एफ ऑफ सी से क्या हूँ, बड़ी हूँ, ग्रेटर हूँ, तो फिर आप ये कहेंगे कि आपका गिवन जो फंक्शन है, ठीक है, वो इस पॉइंट सी के ऊपर रिलेटिव मिनिमा है। अच्छा, इसको हम एक ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। अब देखें, ये जो आपका गिवन फंक्शन है फर्ज करें वो है एफ और उसका ग्राफ ये बन रहा है। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये जो आपका पॉइंट बन रहा है, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट बन रहा है, फर्ज करें आपने ना यहाँ पे जो इंटरवल लिया हुआ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लिया हुआ है। ठीक है, फर्ज करें x1 से लेके x2 तक आपने ये इंटरवल लिया हुआ है, x1 से लेके x2 तक। अब इस इंटरवल में अगर आप देखें तो ये जो a पॉइंट है इस पे आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि f इज ए रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू a। इसी तरह अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस इंटरवल के ऊपर इस पॉइंट की सबसे कम वैल्यू है ये वाली। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो इस पॉइंट बी के ऊपर रिलेटिव मिनिमा है ऑन इंटरवल x1 टू x2। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे कि f इज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू b। अब हम मेथड सीखेंगे कि आप कौन सा मेथड यूज करके ये रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, पहला मेथड है आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? देखें, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल इन ए नेबरहुड ऑफ सी वेयर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो लिखा हुआ है नेबरहुड, नेबरहुड का क्या मतलब है? देखिए, हमने अभी डिस्कस भी किया था कि अगर फर्स्ट करें ये रियल लाइन है आपकी, ये पॉइंट सी है। ठीक है, अब सी में अगर आप डेल्टा एक्स ऐड करें तो आपके पास एक यहाँ पे पॉइंट आएगा सी प्लस डेल्टा एक्स। इसी तरह अगर आप सी में से कुछ माइनस कर दें तो यहाँ पे पॉइंट आएगा सी माइनस डेल्टा एक्स। तो ये जो आपके पास इंटरवल बनेगा, ठीक है, इस इंटरवल को हम क्या कहेंगे कि ये जो इंटरवल है ये इस सी का, पॉइंट सी का ये नेबरहुड है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो सी के नेबरहुड पे क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और साथ सी पे जो डेरिवेटिव है, फंक्शन का जो सी पे डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, फिर हम सी पे चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा है या रिलेटिव मिनिमा है। तो पहली चीज़
कि अगर आपका जो डेरिवेटिव है वो चेंज करे साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, देन एफ ऑफ सी इज ए रिलेटिव मैक्सिमा ऑफ एफ। इसका क्या मतलब है? देखें, अगर फर्ज करें कि आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह है, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 हो तो गिवन फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होता है, और अगर आपका डेरिवेटिव लेस देन 0 हो मतलब कि नेगेटिव हो तो फिर आपका जो गिवन फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होता है। अब देखें, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसमें देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका इंटरवल बन रहा है, इस इंटरवल पे आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। अब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है इसमें देखें फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, मतलब कि इस साइड पे आपका जो डेरिवेटिव होगा वो लेस देन 0 होगा। तो इस पॉइंट पे आप देखें अगर, तो इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो इस पूरे इंटरवल पे सबसे ज़्यादा है, मतलब कि ये जो पॉइंट होगा सी पे जो जवाब होगा फंक्शन का वो इस पूरे इंटरवल पे जितने भी फंक्शन की वैल्यूज़ हैं उन सबसे बड़ा होगा। और सामने नज़र आ रहा है कि पहले फंक्शन, इस पॉइंट से पहले फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है और बाद में जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। इसको ना आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि फर्ज करें एक गाड़ी जो है वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। मतलब कि फंक्शन जो है वो यहाँ पे इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और इस पॉइंट के बाद जो गाड़ी है वो नीचे उतर रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो लेस देन 0 होगा, मतलब कि इस पॉइंट से पहले आपका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा पॉजिटिव, और इस पॉइंट के बाद जो डेरिवेटिव होगा वो होगा नेगेटिव। तो यहाँ से हमें क्या मालूम हुआ कि अगर आपका डेरिवेटिव पॉइंट से पहले, वो जो आपने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड किया हुआ है उस पॉइंट से पहले अगर आपका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है और पॉइंट के बाद आपका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, फिर जो गिवन फंक्शन होगा आपका उस पॉइंट पे क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब रिलेटिव मिनिमम पे आ जाए। देखें, इफ एफ डैश ऑफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो गिवन फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव स्टेशनरी पॉइंट से पहले नेगेटिव होगा और स्टेशनरी पॉइंट के बाद पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हो तो फिर हम ये कहेंगे कि उस पॉइंट पे गिवन फंक्शन क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा। इसको भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं। फर्ज करें आपके पास ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह बन रहा है, ठीक है। अब इस ग्राफ में देखें ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से पहले फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो जो डेरिवेटिव होगा वो होगा लेस देन 0, मतलब कि ये होगा नेगेटिव। और इस पॉइंट के बाद आप देखें कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसका क्या हुआ कि जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि डेरिवेटिव आपका होगा पॉजिटिव। यहाँ से आप ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर आपका जो गिवन फंक्शन है और गिवन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो अगर स्टेशनरी पॉइंट से पहले नेगेटिव हो और स्टेशनरी पॉइंट के बाद जो है वो पॉजिटिव हो, तो आप ये कहेंगे कि उस पॉइंट सी पे गिवन फंक्शन जो है वो रिलेटिव मिनिमा होगा। अच्छा, हमने एक और चीज़ भी यहाँ पे समझनी थी कि फ़र्ज़ करें ना अगर आपको जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह है, ठीक है। अब इसमें देखें, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको शायद नहीं बताई कि अगर आपका जो ग्राफ है ना वो फ़र्ज़ करें ये ग्राफ है, किसी भी फंक्शन का ये ग्राफ है। अब इसमें देखें ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यहाँ पे भी जो टेंजेंट है ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इसी तरह यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इन सारे पॉइंट्स पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो उन पॉइंट्स पे आपका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 होता है। और उन पॉइंट्स को बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं कि ये स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, और स्टेशनरी पॉइंट्स के बाद हम चेक करते हैं कि उस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो रिलेटिव मैक्सिमा है या रिलेटिव मिनिमा है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें कि ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। और जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो उस पॉइंट पे जो गिवन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 होता है, मतलब कि ये स्टेशनरी पॉइंट होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है ये ना तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा ना ही रिलेटिव मिनिमा होगा। अब इस पे देखें कि इस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और पॉइंट के बाद भी फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अभी हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा है उसमें क्या था कि अगर पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है मतलब कि जो डेरिवेटिव है
वो पॉजिटिव है, और पॉइंट जो है उस पॉइंट के बाद फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव उसका नेगेटिव आ गया, तो फिर आपका जो गिवन फंक्शन होता है उस पॉइंट पे क्या होता है, रिलेटिव मैक्सिमा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका पहले जो है वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो, मतलब कि डेरिवेटिव नेगेटिव हो, और उस पॉइंट के बाद जो डेरिवेटिव है वो हो पॉजिटिव, तो फिर आपको जो गिवन फंक्शन है उस पॉइंट पे क्या होता है, वो रिलेटिव मिनिमा होता है। लेकिन यहाँ भी आप देखें, पॉइंट से पहले भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और पॉइंट के बाद भी फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ए नेबरहुड ऑफ सी वेयर एफ डैश एफ सी इज इक्वल टू 0। इसमें देखें आपका जो गिवन फंक्शन होगा वो पॉइंट सी के नेबरहुड पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जिस तरह हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में डिस्कस किया था। और उस पॉइंट सी पे जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन पहली चीज कि एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट सी इफ एफ डबल डैश ऑफ सी लेस देन 0। मतलब कि आपका जो गिवन फंक्शन होगा उसका आपने पहले फाइंड करना है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, मतलब कि आप स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यूज आप फाइंड करेंगे, उसके बाद आपने सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, और जो आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड की होंगी ना उनको आपने सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना है। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फिर क्या होगा, आपका गिवन जो फंक्शन होगा उस पॉइंट सी पे क्या रिलेटिव मिनिमा होगा। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव जो है उस पॉइंट पे आ जाए लेस देन 0, मतलब कि सेकेंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे नेगेटिव आ जाए, तो फिर आपको जो गिवन फंक्शन होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बहुत आसान है।